हेमा यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु के प्रसन्न होने पर हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है या फिर हमें खुद ही गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है? दोनों दोनों। कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। हृदय में विकलता जब गुरुदेव की जगती है वो भगवान की कृपा से होती है, और कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। जैसे नारायण स्वामी, वो जज थे, एक घटना में किसी को फांसी दी, उसने रो कर कहा फांसी तो दे दिया है लेकिन सत्य बात है मैं निर्दोष हूं। तो उन्होंने 5 मिनट ध्यानस्थ हो गए और भगवान का ध्यान करते हुए कहा, यदि सत्य सच्चिदानंद प्रभु आप हैं तो आप मुझे अनुभव कराइए निर्दोष है या दोषी, क्योंकि मैं इसे फांसी की सजा दे रहा हूं। अंदर से एकदम आया कि निर्दोष है। उन्होंने डेट बढ़ा दी, जानकारियां एकत्रित की और उसको मुक्त कर दिया। बस उसी दिन से इस्तीफा दे दिया और हरिद्वार में गुरु की खोज के लिए गए। अब जिस संत से कहते कि मैं जज हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, तो तुरंत बिना किसी प्रश्न के कह देते गंगा स्नान करके आओ और आप आज ही शिष्य बन जाओ। वो निकल जाते और लौट के नहीं आते। कि जो मेरे जज पद का आदर करता है और मेरे वैभव का आदर करता है वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। वो में उनको उनकी भावना के अनुसार गुरु नहीं मिले। अब इतनी प्रबल इच्छा थी गुरु प्राप्ति की कि एकांत में पुकारे, हे भगवान, यदि मुझे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती तो मैं अपने शरीर को छोड़ता हूं। उत्तराखंड की एक शिखर पर पर्वत के चढ़ के और जे ही कूदने को ही पीछे से पकड़ लिया और कहा नारायण नारायण नारायण। पीछे मुड़े देखा संत, बोले तुम्हें गुरु चाहिए, जाओ नारायण 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 जपो। बस अंतर ध्यान हो गए। एक टाट की लंगोटी और एक टाट ऐसे लगाते थे और हर समय नारायण 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 जपते थे। इतना नाम जप किया कि पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा जब थे तो उनके पास गए। उन्होंने जहां भी उनके नली, एक नली रखते थे, ऐसे रख दो तो वहीं से सुनाई देता था नारायण नारायण नारायण। नस नाड़ियों से नारायण नारायण निकलने लगा था। तो कभी कभी गुरु की खोज करनी पड़ती है और कभी गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। दोनों बातें पाई जाती हैं। कभी शिष्य खोजते खोजते गुरु की प्राप्ति कर लेता है और कभी गुरु आकर शिष्य को पकड़ लेता है और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा देता है। दोनों सिद्धांत पाए गए हैं। और जी, गुरुदेव शिष्य का वर्ण करें, देख के चयन कर लें, बट वो तो समझ आती है, बट शिष्य को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंदर लालसा हो रही है कि गुरुदेव की प्राप्ति करनी है और मेरे को खोज है, तो ऐसे में क्या ध्यान रखें? हाँ, बाहरी लक्षण बताए जा सकते हैं। आंतरिक तो जो उच्च कोटि का महापुरुष होगा तो उसी समान स्थिति वाला उनको जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। बाहरी लक्षण है कि जिनके पास बैठने से हमें अच्छा लगे, जिनको देखने से हमारा मन शांत हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से ऐसा हमारा श्रवणेंद्रिय, हमारे कान कहे कि मैं सुनता ही रहूं, और जिनके परिचय को ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार हो लेकिन लगता ही हमारे परिचय के हैं, जिनके संसर्ग से हमारा मन का परिवर्तन होकर हमारे गंदे आचरण छूटने लगे, नशा छूटने लगे, गंदी बातें छूटने लगे, भगवान की तरफ मन लगने लगे, जानो हमें गुरुदेव मिल गए। ये बाहरी बात है। आंतरिक तो दिव्य लक्षणों से संपन्न महापुरुष को कोई दिव्य लक्षण संपन्न ही जान सकता है, बाहरी बातें नहीं जान सकता। बाहरी यही पहचान है जिनके संसर्ग से हमारे मन का परिवर्तन हो जाए, हमारी दिनचर्या का परिवर्तन हो जाए, हमारे जीवन का मोड़ हो जाए, हमारा जीवन भगवत मार्ग में लग जाए, वही हमारे सद्गुरुदेव है।